नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ क का किम, जो आपका सेकेंड चैप्टर का आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। यानी ये लेक्चर के बाद पूरा चैप्टर समाप्त। दिस इज माई चैनल यू एंड स्टडी। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये आखिरी लेक्चर है ये चैप्टर का, एंड देन हम लोग चैप्टर नंबर 3, 4, 5 साइमल्टेनियसली करने वाले हैं एंड इवेंचुअली सिलेबस भी खत्म करेंगे। सो स्टे अपडेटेड ऑन दिस चैनल। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। हमने पहले लेक्चर में मेल यानी कह से क्या बनता है देखा था। सेकेंड लेक्चर में फेमिनाइन यानी का से हम लोग क्या क्वेश्चन बनाते वो देखा था। और थर्ड लेक्चर में हम लोग ने नपुंसकलिंग यानी किम से क्या बनाते हैं वो देखा था। ये लेक्चर थोड़ा बहुत टाइम पास काइंड ऑफ है, बिकॉज इसमें हम मेनली एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे एंड जो है आपका फलाना ठिकाना पे फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। सो बच्चा पार्टी, पिछले बार हमने ऊपर तक का किया था, दैट इज हमने नॉन एग्जिस्टेंट या फिर मैं बोल सकता हूँ नपुंसकलिंग चीज़ों के लिए हमने वर्ब्स लिखे थे, जैसे व्यजनम भ्रमति, अपत्यम हसति या फिर वैसा कुछ हमने वो सब किया था। सो अभी हम करेंगे भाषाभ्यास। भाषाभ्यास बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। बस तुम्हें प्रश्न निर्माण कुरुत पे इतना ध्यान देना है जितना तुमने सोची ना होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हें बोला है योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत। इसका मतलब क्या? तुम्हें सही जेंडर के अंदर सही चीज़ को डालनी है। सो सिंपल, बराबर। मतलब क्या? जो मेल है यानी सह, उसको मेल कैटेगरी में डालो। जो फीमेल है उसको सा कैटेगरी में डालो। और जो तत् है वो ऑफकोर्स तुम्हारा न्यूटर हो गया। अब ढूंढना कैसे? ये बहुत सिंपल है। देखो, मैंने उसमें ट्रिक बोला था, राइट? बहुत बार रिपीट किया था मैंने, रट्टा मरवाया था। रट्टा नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ, बट स्टिल मैंने तुम्हें क्या बोला था। इसका एंडिंग देखो, स का एंडिंग क्या है? ह। मतलब जिस भी वर्ड में लास्ट में ऐसे दो विसर्ग रहेंगे या दो डॉट रहेंगे वो तुम्हारा है पुल्लिंग। देखो, सह इज पुल्लिंग, so anything that ends with her sound is a pulling. Sa is striling and sa is ending with a sound, like sa plus a, sa. So anything that ends with a sound is a female, that is striling, and anything that ends with ta, ऐसा त या म जिसमें हलंत रहता है। हलंत मतलब पैर तोड़ देने का। समझो तुम्हारा अल्फाबेट है, इसका तुमने पैर तोड़ दिया, दिस इज नथिंग बट हलंत। क्लियर है? पुल्लिंग क्या होता है? जिसके एंडिंग में ह का साउंड है, अ का साउंड है। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसके एंड में आ का साउंड है। और नपुंसकलिंग जिसमें पैर टूट जाए। ठीक है, अभी तुम ही मुझे सामने से आंसर बताओ। चंद्रह, चंद्रह किससे एंड हो रहा है? ओ, मतलब क्या? चंद्रह विल कम इन पुल्लिंग। मैं नंबर 1, सी पुल्लिंग इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। चलेगा ऐसा? रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, फिर लता, आ, लता, आ किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग, दैट इज नंबर 2। पत्रम, पैर टूटा है क्या? म का पैर टूट गया, मतलब वो क्या हो जाएगा? तत्, मतलब नपुंसकलिंग। दुग्धम, म का पैर टूटा है वंस अगेन, सो वो आ जाएगा नपुंसकलिंग। पादरक्षा, लास्ट में क्या है? आ का साऊंड आ रहा है, अँड जेव्हा पण तुम्हाला आचं साऊंड येत तेव्हा ते झालं तुमचं 2. अश्वह, कोणतं साऊंड येते? ह चा साऊंड येते, म्हणजे ते झालं तुमचं पुल्लिंग यानी 1, दॅट इज सह. विमानम, वंस अगेन थर्ड, बिकॉज म में पैर टूटा है। शाटिका, आ से एंड हो रहा है एंड आ है हमारा स्त्रीलिंग का नंबर 2। वृद्धः, ह से एंड हो रहा है 1। पेटिका, आ से एंड हो रही है 2। गृहम इज 3। वंस अगेन 1 क्या है मेरा? पुल्लिंग, 2 क्या है मेरा? स्त्रीलिंग, और 3 क्या है मेरा? नपुंसकलिंग।
देखो मुझे लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें जो है शट में करवा दिया। क्लैरिफाइड, नैतिक क्लैरिफाइड। चलो अभी हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज आर प्रश्न निर्माणम कुरुत। वेरी राइट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये तुम्हें 10th के बोर्ड्स में भी आता है, तो तुम्हें यहाँ से ही एकदम अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। So as I said, it is one of the most important questions and one of the most easiest as well, and because तुम्हें पहली बार आया है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो तुम्हारा नाउन है, नाम है, मेन वर्ब है, वर्ब क्या बोल रहा है यार, सॉरी, तो तुम्हारा जो मेन नाउन है मैं बोल सकता हूँ, you have to replace it with suitable questions, समझा? नहीं ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जो भी ऊपर मैंने क्या समझाया था, जो भी ह से एंड हो रहा है, जैसे बालकः मैं बोलूं, जो ह से एंड हो रहा है वो पुल्लिंग हो जाता है, तो मैं उसको किसके कॉलम में डालता हूँ, सह के कॉलम में डालता हूँ, बराबर। सिमिलरली देखो क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें 3 बोले थे, एक रहता है कह, एक रहता है का, एक रहता है किम, कह का किम। किसी को याद है? याद रहना चाहिए, रटवाया था तुम्हें अच्छे से, ठीक है। ये मैंने 3 तुम्हें रटवाए थे, कह का किम। इसमें कुछ डाउट है? कह इज यूज्ड फॉर पुल्लिंग, जेव्हा तुमचं नाउन पुल्लिंग असते तेव्हा तुम्हाला प्रश्न बनवण्यासाठी कहचा यूज करावे लागतात। जेव्हा तुमची नाउन फिमेल असते म्हणजे सा किंवा आ बरोबर एंड करते बालिका, तेव्हा तुम्हाला का यूज करावे लागतं। सिमिलरली जब व्हेन योर नाउन इज न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग है, तब तुम्हें क्या यूज करना रहता है, किम। ये मैंने तुम्हें कब बताया था, बताओ कमेंट्स में बताओ कब बताया था। ये मैंने तुम्हें लेक्चर 1, 2 और 3 में सिखाया। 1 में मैंने मेल के लिए सिखाया था कि जब मेल नाउन रहता है जैसे बालकः, तो बालकः के जगह पे आ जाता है कह। सिमिलरली जब फीमेल नाउन रहता है जैसे अपना छात्रा, ये फीमेल है, फीमेल स्टूडेंट, तो जब आ से एंड होता है तब हम लोग यूज करते हैं का, बिकॉज का भी आ से एंड होता है, बराबर ना। सब भाई बहन रिलेटेड है, राइट। उसके बाद जब समझो व्यजनम, जिसका पैर टूट जाता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किम, दैट इज नपुंसकलिंग। कुछ डाउट है इसमें? होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला तुम्हें। एक सेकेंड, या सो क्लियर है? मतलब तुम्हें बस नाउन को 3 लेटर से चेंज करना है, जो है तुम्हारा चैप्टर का नाम कह का किम, एंड तुम्हारा प्रश्न निर्माणम हो गया। जब मेल है तब तुम क्या यूज करोगे, बोलो वहां से चिल्ला के। एग्जैक्टली तुम कह यूज करोगे। बोलो जब फीमेल रहेगा तब तुम क्या यूज करोगे, बोलो जोर से। एग्जैक्टली का यूज करोगे, एंड नपुंसकलिंग में जो बचा यानी किम यूज करोगे। कुछ डाउट है? पक्का नहीं ना? चलो फिर हम लोग एक्सरसाइज के साथ चालू करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का? तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि छात्रः लिखति, मतलब क्या, अ स्टूडेंट इज राइटिंग। इसमें नाउन क्या है, नाम क्या है, जल्दी बताओ। छात्रः इज योर नाउन। अब किससे एंड हो रहा है, ह से एंड हो रहा है, तो तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कह। तो तुम्हें बस छात्रः के जगह पे कह लिख देना है, तो कह लिखति, एंड एज इट इज अ क्वेश्चन मार्क डाल देना। इसका तुम्हें कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क। बोर्ड्स में सोचो, बोर्ड्स में 1 मार्क। आगे बढ़ जाते हैं। फलम पतति, अब तुम बोलोगे भैया ये ह से भी एंड नहीं हो रहा, ये आ से भी एंड नहीं हो रहा, ये इसका कोई पैर भी नहीं टूटा है। बट मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जब भी कोई वर्ड में अंग की मात्रा हो
इट इज नथिंग बट फल। अम की मात्रा अम, तो उसमें म, मतलब क्या, फलम जो है इसमें अम की मात्रा है एंड ये वाले फलम में म है। हम कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, देखो बस इतना समझो, अम की मात्रा इज इक्वल्स टू म, बराबर। अम बोलते हैं ना हम लोग, अम। देखो जब भी मेरे पास, अगर डिटेल में समझाऊंगा समझेगा तुम्हें, कोई भी वर्ड हो जैसे गृहम, तो जब मैं अम लगाता हूँ वो कैसा साउंड करता है, अम, बराबर। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ अम, जो तुम ऊपर मात्रा लगाते हो। तो अगर मुझे वो अम को अलग कर देना है तो मेरा क्या हो जाएगा, गृह प्लस अम, बराबर। इसको जोड़ दूंगा तो गृहम बन जाएगा ना। तो जब मैं इनको जोड़ देता हूँ मेरा क्या बन जाता है, गृहम। ह और अ एक साथ मिल जाके ह ही बनते हैं, ठीक है। वो संधि के रूल है, उसमें इतना दिमाग मत घुसाओ अपना प्लीज। मतलब ये गृहम जिसमें अम की मात्रा है इज इक्वल्स टू ये गृहम जिसमें म का पैर तोड़ा है। तो कैन आई से देखो ये थोड़ा बहुत तो तुम्हें रटना पड़ेगा ना, नया लैंग्वेज है भाई। फलम ये वाला इज नथिंग बट दिस, बराबर ना। मैंने क्या किया, वो अम को अलग कर दिया जिससे वो मेरा म बन गया। तो फलम पतति, और जब अम से एंड हो रहा है, जब जिसका पैर टूटा है, तब क्या यूज करते हैं, किम। तो फलम के जगह पे किम डाल दो, किम पतति एंड योर क्वेश्चन मार्क। एंड देन लास्ट टू नहीं, 5 है ना टोटल, मैं तुम्हें 4 करवा के दूंगा, 5th तुम्हारा। बालिका गायती, बोलो बोलो बोलो, आ से एंड होता है, तो जब आ से एंड होता है तब तुम क्या यूज करते हो, का यूज करते हो। सो का गायती, हु इज सिंगिंग, बालिका गायती, द गर्ल इज सिंगिंग, बराबर। मतलब कह का किम आर दी नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स, सॉरी क का किम आर दोज क्वेश्चंस विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स, जिसमें तुम नाउन से सवाल पूछते हो, बराबर, या नाउन को रिप्लेस करते हो। जैसे बालिका इज सिंगिंग, आई कैन से राहुल इज सिंगिंग, सो हु इज सिंगिंग, सो हु इज अ क्वेश्चन दैट रिप्लेसेस द वर्ड राहुल, बराबर। समझा गया? नहीं समझा तो जो मैं समझा रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ उतना बहुत इनफ है, मैं तुम्हें बस एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। मरकटह खादती किससे एंड हो रहा है, ह से एंड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, कह खादती। बस 5th वाला है तुम्हारा होमवर्क। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आता बग, अभी हमें क्या है, सबसे सिंपल अपना वो वाला स्टोरी। कौन सा स्टोरी, दी थर्स्टी क्रो, जो तुम्हारे ये बार के यूनिट टेस्ट में गारंटी आएगा 5 मार्क्स के लिए, बिकॉज इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। सो बच्चा पार्टी, मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ जिससे तुम्हारे 4-5 मार्क पक्के हो जाएंगे। सो इसलिए अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तुम खुद आंसर दे पाओगे, ट्रस्ट मी। सो देखो एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़े थोड़े तुम्हें पता रहेंगे, थोड़े थोड़े मैं समझा दूंगा। सबसे पहले का कह का मतलब होता है क्रो, ये सब तुम्हें पता रहेगा ना। का कह इज क्रो, मीनिंग्स लिख दो प्लीज प्लीज। उसके बाद पीबती, तुम पानी पीते हो, तो पीबती का मतलब भी क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ठीक है, स्टोरी से भी कनेक्ट करता है। आगच्छति, गच्छति का मतलब होता है, गच्छति इज टू गो, सो आगच्छति का मतलब टू कम। आगच्छति क्या है, टू कम। भ्रमति, भ्रमति का मतलब होता है घूमना, भ्रमति का मतलब होता है घूमना। रोटेट बोल सकता हूँ,
जैसे अपना फैन रोटेट होता है। खिन्नः मतलब दुख, दैट इज सैड। कौवा सैड हो सकता है कि नहीं। क्षिपति मीन्स प्यासा, थर्स्टी। पश्यति इज टू सी। भवती, ये तुम्हारा होमवर्क। ठीक है यार, एक भवती इज वेरी इजी, तुम आराम से ढूंढ लोगे, मुझे आता है, ट्रस्ट में। सो एक एक सेंटेंस रीड करेंगे and तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। एकः डैश अतीव तृषार्तः। एक डैश, एक मतलब सिंगल, एक बंदा है, सिंगल बंदा है। अतीव बहुत, तृषार्तः मतलब प्यासा था। एक डैश बहुत प्यासा था। तुम ही बोलो क्या आएगा सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। बोलो, एक डैश बहुत प्यासा था, एक कौवा बहुत प्यासा था। तो कौवे की जगह पे आ जाएगा काकः। उसके बाद स अत्र तत्र डैश। अब वो आजू बाजू घूमा, रोटेट किया, एक्सप्लोर किया, घूमा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, उसने आजू बाजू देखा, घूमा। सह अत्र तत्र। अभी देखो यहाँ पे दो, या तो घूमा या तो उसने देखा। तो तुम सोचो तुम कौवा हो और तुम बहुत प्यासे हो, तो तुम आजू बाजू देखोगे, बराबर। तो देखने को क्या बोलते हैं, पश्यति। सह अत्र तत्र पश्यति किंतु जलम नास्ति, फिर पर पानी नहीं था। सह वने एकम घटम। सह मतलब उसने, वन में जंगल में, एक घट में, एकम घटम डैश, उसने एक पॉट देखा रहेगा। ऑफ कोर्स पॉट घूम नहीं रहा रहेगा ना, पॉट तो देखा रहेगा, तो देखना इज वंस अगेन पश्यति। तो अगर पश्यति यहाँ पे यूज हो गया तो ऊपर मतलब नहीं यूज होना चाहिए, बराबर। तो मतलब ऊपर क्या यूज होएगा, भ्रमति यूज होएगा। ये तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। दैट इज, अगर एक बार पश्यति का वैलिडिटी खत्म हो गया देन तुम रीयूज नहीं कर सकते। किंतु घटे जलम अल्पम मतलब उसमें बहुत कम पानी था। तो अगर उसमें बहुत कम पानी था तो वो ऑफकोर्स दुखी होएगा ना। तो सह डैश भवती मतलब वो क्या हो गया, भवती का मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया, वो खिन्न यानी दुखी हो गया। सह घटस्य समीपे पाषाण खंडान पश्यति। पाषाण खंडान का मतलब लिखो स्टोन्स। तो उसने घट के आजू बाजू में, समीपे पास में, समीपे पास में पत्थर देखे। सह एकेकम पाषाण खंडे घटे, सॉरी एक सेकेंड, एक्सट्रीमली सॉरी, क्षिपति मतलब डालने लगा, टू पुट, टू पुट। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा, एक्सट्रीमली सॉरी। सो सह एकैकम पाषाण खंडान, उसने एक एक करके घट में पत्थर डाले। पत्थर डालना क्या हो गया, डालना क्या हो गया, क्षिपति। कुछ डाउट है। तेन जलम ऊपरी भवती, जिससे पानी ऊपर आने लग गया। काकः जलम, काक फिर क्रो ने क्या किया रहेगा, कॉमन सेंस से पिया रहेगा। और संतुष्टः च, क्या बचता है अपना ऑप्शन, हाँ देखो संतुष्ट च भवती होएगा ना, बिकॉज संतुष्ट इज अ फीलिंग, मतलब ये वाला भवती वंस अगेन गलत है। तो इधर क्या आ जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन यानी आगच्छति, पानी ऊपर आने लग गया। ठीक है, क्लियर है, समझा। तो मतलब देखो अभी वो ऑप्शन दोनों में सूटेबल था ऑफ कोर्स, बट ज्यादा सूट कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे। सिमिलरली अपना पश्यति ज्यादा सूट कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भ्रमति नहीं आ सकता था। तो मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम्हें नहीं सूट हो रहा था तुम्हें दूसरा वर्ड लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या। सॉरी मैंने गलत बताया था, एक मीनिंग एक्सट्रीमली सॉफ्ट बताया था। अभी देखो बच्चा, इसमें इतना कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें बस ये याद रखना है, जब तुम बोल रहे हो कि मैं इधर हूँ, इधर मतलब ओवर हियर, मैं ये जगह पे हूँ, ही इज हियर,
यर के लिए मैं यूज करता हूँ अत्र, कि यहाँ पर है। मतलब मैं बोलता ना कि अभी वेबकैम तो नहीं है, कि मैं यहाँ पर हूँ, अहम अत्र अस्ति, मैं यहाँ पर हूँ। तो देर के लिए देर, ही इज देर, तो देर के लिए है तत्र, एंड वेयर के लिए है कुत्र। सिंपल। फिर से बोलो मेरे पीछे, यर के लिए अत्र, देर के लिए तत्र, वेयर के लिए कुत्र। ये तुम्हें 5 टाइम्स अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इस पे बस इतना ही याद रखना है, जो तुम्हारा ये है इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, पर इसको अच्छे से याद रख लो। यर इज अत्र, देयर इज तत्र, वेयर इज कुत्र, बस इतना ही। तो बच्चा, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एज वेल एज आपका यूनिट टेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपके संस्कृत के बेसिक्स सब कवर हो चुके हैं। कल से मैं चैप्टर नंबर 3 चालू करूँगा एंड वो फटफट ख़त्म कर दूंगा, डोंट वरी। सो टिल देन, सैल्यूट, टेक केयर, पीस, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहना एंड मस्त मगन रहना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय बाय।